भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद चुरा। वाणी श्वास ऊ श्वास पवन को पलटे, नाग फुनी को भूंच हैं, सुरती नृति का बांध बेड़ा, गगन मंडल को कूच हैं। अब भाई और बहनों, ये वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो परमेश्वर ने हमें साध संगत से जुड़े हुए भाई बहनों को वर्तमान में अपने विशेष आशीर्वाद से उस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि अब हमने परमेश्वर जी के सत भक्ति मंत्रों को, चाहे प्रथम नाम हो चाहे सतनाम हो, हमने विशेष ध्यान से जाप करना पड़ेगा। जो विधि परमेश्वर ने उन मंत्रों के जाप करने की बताई है, सुरती नृति मन और पवन के साथ में एकांत में बैठकर एकाग्रचित होकर ध्यान लगाकर अब हमने उस विधि से इन मंत्रों का सुमरण करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। आशीर्वाद गुरुदेव भगवान का रहेगा, अन्यथा भक्ति नहीं बनेगी, उस स्तर की नहीं बनेगी जिस स्तर की भक्ति परमात्मा चाहते हैं। वो समय अलग था, वो शुरुआत का समय था कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जाग बे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लाग बे। बच्चा जब पहली क्लास में आता है तो उसको बोल बोल के पढ़ाया जाता है, गा गा के पढ़ाया जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। और जब वही बच्चा 8वीं 10वीं में चला जाता है तो उस बच्चे को पूरी वास्तविकता समझ में आ जाती है। फिर वो बच्चा बोल बोल कर नहीं पढ़ाई करता कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, फिर वो डायरेक्ट सेंटेंस बोलता है, क्योंकि उसको पता चल गया कि ए से केवल एप्पल ही नहीं है, ए से तो ना जाने हजारों की संख्या में मीनिंग होते हैं। तो इसी प्रकार गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे को उस लायक बना दिया साध संगति से जोड़ के कि अब हमने परमेश्वर की भक्ति को, उनके सत भक्ति मंत्रों को विशेष सावधानी से लेना पड़ेगा। श्वास ऊ श्वास पवन को पलटे, नाग फुनी को भूंच हैं, सुरती नृति का बांध बेड़ा, गगन मंडल को कूच हैं। श्वास जो बाहर छोड़ते हैं तथा ऊ श्वास जो अंदर लेते हैं, यानी सतनाम के विषय में परमात्मा समझा रहे हैं। इस विधि से जो नाम के जाप को करके वायु को अर्थात श्वास को सूक्ष्म करके नागफनी अर्थात सर्पनुमा नाड़ी जो नाभि के चारों ओर 2.5 लपेटे लगाई है, उसका ढीला करना है, उसको ढीला करना है, तब ऊपर चलने का मार्ग मिलता है, तब ऊपर चलने का मार्ग मिलता है। और वो होगा कैसे? वो सतनाम के जाप से होगा। फिर सतनाम का श्वास से सुमरण करता है, आकाश में बने सतलोक की ओर प्रस्थान करना होता है। सुरती नृति का बेड़ा बांधने का अभिप्राय है। अब ये ध्यान से सुनना कि हमने इन मंत्रों को किस विधि से करना है और कितनी गहनता से लेना है। सुरती नृति का बेड़ा बांधने का अभिप्राय है कि सतनाम का जाप श्वास से मन तथा सुरती नृति का समूह बनाकर करने को बेड़ा बांधना कहा गया है। यानी सारे एलिमेंट हमने इन मंत्रों के ऊपर लगाने पड़ेंगे जो विधि गुरुदेव ने जिस मंत्र की बताई है, सुरती नृति मन पवन। पुराने समय में दरिया को पार करने के लिए सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके लगभग 20 फुट चौड़ा तथा 3 फुट मोटा बेड़ा बनाते थे, दरिया में डालकर उसके ऊपर बैठकर नदी को पार करते थे। उसी का उदाहरण देकर कहा है कि आत्मा भव सागर से पार होने के लिए सुरती नृति मन तथा पवन श्वास को इकट्ठा करके बेड़ा बांध ले। भावार्थ है कि सुमरण करते समय मन सुरती नृति और श्वास मंत्र के जाप पर लगी रहे, ऐसा सुमरण सफल होता है। क्या बताया परमात्मा ने? ऐसा सुमरण सफल होता है। मन कहीं गया, श्वास कहीं चल रही है, माला हाथ में चल रही है, ये सुमरण सफल नहीं होता। और ये कौन सी स्थिति है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जाग बे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लाग बे। उस स्थिति में क्या होगा? मन कहीं गया, श्वास चल रहा है, माला हाथ में चल रही है, यह सुमरण सफल नहीं होगा। वो केवल भक्ति की शुरुआत तक ठीक था, जिस समय हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, हम इस भक्ति से भगवान से इतने परिचित नहीं होते हैं। तो परमात्मा चाहते हैं कि ये जैसे भी खाता पीता उठता बैठता दौड़ता भागता मंत्रों को करता रहे, और जब ये आगे बढ़ेगा, सत्संग सुनेगा, ज्ञान होगा, तो एक दिन विधि से भी करेगा। तो भाई और बहनों, अब हमने परमेश्वर के द्वारा जो विधि बता दी गई है, सुरती नृति मन और पवन से एकाग्रचित होकर कुछ समय हमने परमेश्वर के सुमरण के लिए निकालना पड़ेगा। यानी विधिवत हमने जाप करने पड़ेंगे, अन्यथा बात नहीं बनेगी, कमाई हमारी नहीं बन पाएगी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है
कबीर माड़ा तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो दसों दिशा फिरे ये तो सुमरण नाही। वाणी सुन ले जोग बिजोग हंसा, शब्द महल को सिद्ध करो, ये गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित ही जग में मरो। अब ये वाणी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप और हमारे लिए, सत्सेवकों के लिए, सुमरण को लेकर। सुन ले जोग बिजोग हंसा, यानी एक तो होता है सामान्य ज्ञान और एक होता है विशेष ज्ञान। जोग और बिजोग, शब्द महल को सिद्ध करो। ये जो शब्द महल जो परमेश्वर ने हमें दिया है भक्ति के लिए, इन मंत्रों का विधिवत जाप करके इसको सिद्ध करो। यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित ही जग में मरो। हे हंस हे भगत, ध्यान से जोग अर्थात सामान्य साधना तथा बिजोग अर्थात विशेष साधना दोनों को सुन। इनमें शब्द अर्थात नाम महल अर्थात संपूर्ण मंत्रों के समूह को सिद्ध करो। भावार्थ है कि मन को सांसारिक विषय विकारों से हटाकर नाम सुमरण पर लगाकर अभ्यास करके साध ले, मन का स्वभाव बदल ले। यानी भाई और बहनों, कहने का सीधा सा मतलब ये है कि यदि हमें ये ज्ञान समझ में आ गया हो और ये समझ में आ गया हो कि ये मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और परमेश्वर की भक्ति के लिए मिलता है, और आज मेरा सौभाग्य है कि मनुष्य जन्म भी है और भक्ति करवाने वाला परमात्मा भी धरती पर प्रकट है, और ये थोड़ा सा जीवन है, ना जाने कब इसका एंड हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर भगत को तन मन धन से, मन कर्म वचन से, दिलो जान से केवल भक्ति के प्रति ही समर्पित होना है। उसको अपना 90% समय केवल परमेश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए, 10% केवल अपनी रोजी रोटी के लिए, और रोजी रोटी भी परमेश्वर के आशीर्वाद से मिलेगी, उनकी रजा से मिलेगी। अगर भक्ति करेंगे तो परमेश्वर उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने देगा। जिस परमेश्वर ने करने के लिए भजन दे दिया तो भोजन के लिए परमात्मा भूखा नहीं मारेगा, भोजन की व्यवस्था तो परमात्मा पहले करेगा। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर की भक्ति के लिए निकालना चाहिए, और जितने भी हमारे सांसारिक काम धंधे हैं जो हमने फैला रखे हैं, यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित ही जग में मरो, यानी हमने जितने भी सांसारिक काम धंधे जो फैला रखे हैं 2 पैसे के लालच में, और आगे से आगे हम उनको बढ़ाते जा रहे हैं। एक फैक्ट्री लग गई, दूसरी की तैयारी हो रही है, एक ऑफिस खोल लिया, दूसरी ब्रांच की ओर तैयारी हो रही है। तो भाई और बहनों, अब हमने इन आदतों से पीछे हटना पड़ेगा। ये काल की बीमारी है, हमने इन चीज़ों से पीछे हटना पड़ेगा, अपने काम धंधे को धीरे धीरे समेटना पड़ेगा। अगर ज्ञान समझ में आ गया तो ज़्यादा समय हमने परमेश्वर की भक्ति को देना पड़ेगा, सत्संग सुनने को देना पड़ेगा, सुमरण को देना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमारी बात बनेगी। और जितने भी विषय विकार हैं उनसे भी हमने पीछे हटना पड़ेगा गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। इनमें शब्द अर्थात नाम महल अर्थात संपूर्ण मंत्रों के समूह को सिद्ध करो। भावार्थ है कि मन को सांसारिक विषय विकारों से हटाकर नाम सुमरण पर लगाकर अभ्यास करके साध ले, मन का स्वभाव बदल ले। ये है गुरु ज्ञान और विज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान की वाणी अर्थात वचन, और जीवित ही जग में मर ले। जीवित जग में मरने का भाव है कि मन की कल्पनाओं को रोककर इच्छाओं का दमन कर। मन की कल्पनाओं को रोककर, मन तो आपको हमेशा आगे से आगे बढ़ाएगा, और अब तो आपको परमात्मा की भक्ति मिल गई, आपको सहारा मिल गया परमात्मा का, अब तो आपका काम धंधा पहले से कहीं अच्छा चलेगा, तो मन आपको आगे से आगे दौड़ाएगा कि बेटा काम बढ़ा, लेबर बढ़ा। तो भाई और बहनों, इन मन की कल्पनाओं को हमने रोकना है, ये सोचकर कि ये काम धंधे करते करते तो असंख्य जन्म बीत गए, कुछ भी हाथ नहीं आया। और भाई और बहनों, अब ये परमात्मा मिला है, काम धंधा भी परमात्मा चलाएगा, थोड़े से में पूरे परिवार का पेट भरेगा, समय आने पर हर प्रकार की हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, और बाकी जोड़ जोड़ के रखना, बैंक बैलेंस बनाना, ये फिर भक्ति में भक्तों के काम नहीं है। जीवित जग में मरने का भाव है कि मन की कल्पनाओं को रोककर इच्छाओं का दमन कर। जैसे व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है, उसके मन की सारी योजना फेल हो जाती है। साधक पहले से ही ये धारणा बनाकर संसार में निर्वाह करता है, लंबी चौड़ी योजनाएं न बनाकर इच्छाओं को सीमित रखता है। यानी भगत के परमात्मा ने लक्षण बताए हैं
कि लंबी चौड़ी योजनाएं न बनाकर इच्छाओं को सीमित रखता है। क्योंकि आज हम जिन कारकों, कोठियों को, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को बनाने में, अपने काम धंधे को बढ़ाने में, प्लाटों पे प्लाट लेकर पटकने में, ज़मीनों पर ज़मीन लेकर पटकने में जो अपना जितना समय बर्बाद हम कर रहे हैं, ये सब कुछ चीज़ें यहीं रह जानी है। कुछ भी साथ नहीं जाएगा, शरीर भी साथ नहीं जाएगा, सबको पता है। लेकिन जब गुरु का ज्ञान हो जाए तो फिर हमने इन चीज़ों पर कंट्रोल रखना सीखना होगा, हमने कंट्रोल करना पड़ेगा इनके ऊपर, अन्यथा हमारा अधिकांश समय इन्हीं मन की कल्पनाओं में व्यर्थ हो जाएगा। लंबी चौड़ी योजनाएं न बनाकर इच्छाओं को सीमित रखता है। वह यह विचार करके सत्संग में जाता है कि मान ले मेरी आज मृत्यु हो जाती तो भी घर, ऑफिस, कार्यालय का कार्य नहीं कर सकते थे। इसलिए मान ले हमारी मृत्यु हो गई, हम चले सत्संग में, 3-4 दिन के लिए जीवित मर गए। विचार करें, मृत्यु तो किसी की भी कभी भी हो सकती है, तब भी कार्य से सब्र करना पड़ता है। सर्व कार्य सदा के लिए छूट जाता है, वह हानि भी हो जाती है जो मरने वाले की कमाई, मेहनत, व्यापार न करने से होनी है। उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। जो भगत जीवित मरकर सत्संग में 3-4 दिन के लिए गया था, उसके अभाव में 3-4 दिन में जो व्यवसाय में हानि होनी थी, उसकी क्षतिपूर्ति तो वह फिर से कर सकता है, क्योंकि वह परमानेंट नहीं मरा है, वह तो जीवित मरा है। वैसे तो भक्तों के सत्संग में जाने से कभी हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। इसको कहते हैं जीवित मरना। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गुरुजी द्वारा बताए ज्ञान तथा तत्व ज्ञान का सारांश ये है कि यदि भक्ति करना तथा मोक्ष पाना चाहता है तो जीवित मर ले, यानी उपरोक्त सारी चीज़ों को अपने जीवन में धारण कर ले। मन की कल्पनाओं को शांत कर, रोक, विषय वासनाओं से, विषय विकारों से अपने आप को हटा और एक प्रकार से जीवित मर के परमात्मा की भक्ति कर कि सोचो मैं तो मर गया, अब ना कोई काम, ना कोई धंधा, ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई बोलने वाला। इस भाव से हमने परमेश्वर जी की भक्ति को महत्व देना है और परमात्मा फिर अपने भगत के काम बिगड़ने नहीं देता है। वाणी, उज्ज्वल हिरंबर श्वेत भोरा, अक्षय व्रत सतबाग है, जीतो काल विशाल सोहम तर तीवर बैराग है। अब भाई और बहनों, ये जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां हैं, ये गूढ़ ज्ञान है। इनमें बहुत सारी भाषाओं के शब्दों का समावेश है और ये वाणियां एक कैप्सूल रूप में है, यानी कैप्सूल के अंदर एक बीमारी का समाधान छुपा होता है। तो ये एक बार के कोई देखने से या पढ़ने से आप और हमारी समझ में नहीं आएंगी। कोई ये सोचे कि भाई हम तो पढ़ रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रही ये वाणियां, तो ये मुझे भी कोई एक बार कोई पढ़ने से या देखने से समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन आत्मा चार्ज हो रही है, आत्मा अंदर से इस ज्ञान को स्वीकार जो है वो कर रही है। और धीरे धीरे जब हम इन वीडियो को बार बार देखेंगे, परमेश्वर की इस पुस्तक को जब कभी हम पढ़ेंगे, कभी हम गुरुदेव के सत्संग सुनेंगे, इन वाणियों का जिक्र आएगा, क्योंकि आने वाले समय में परमात्मा गरीबदास जी की वाणियों पर ही सत्संग करेंगे। बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप कौन है, उसकी माँ कौन है, दुर्गा का पति कौन है, ये परमात्मा ने बता दिया जो बताना था। वो डीवीडी भर चुकी हैं, मेमोरी कार्ड भर चुके हैं, सत्संग यूट्यूब पर पड़े हैं, जिसको वो प्रमाण देखने वहां जाकर देखो। आने वाले समय में परमात्मा केवल वाणियों का ही खुलासा करेंगे, तो फिर हमें ये वाणियां भी धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। इसलिए यदि किसी भाई के मन में इस प्रकार का भाव उठ रहा हो कि मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो कुछ जो है पल्ले नहीं पड़ रहा, भाई ये पल्ले एक बार में नहीं पड़ती हैं। इनको पल्ले लगाने के लिए बहुत सारा समय देना पड़ता है, इनको बार बार इनको पढ़ना पड़ेगा, परमात्मा के सत्संगों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसलिए आप केवल इनको पढ़ते जाइए, देखते जाइए, आत्मा को उसकी खुराक मिलती जा रही है और बाकी धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी। उज्ज्वल हिरंबर श्वेत भोरा, अक्षय व्रत सतबाग है, जीतो काल विशाल सोहम तर तीवर बैराग है। सतलोक को अक्षय वृक्ष सतबाग कहा है, श्वेत भोरा आत्मा को कहा है, क्योंकि सतलोक एक अविनाशी स्थान है। भगत काल लोक में मैले विचारों वाला काला भंवरे जैसा हो चुका है। ये भगत उत्तम कर्म करके, सत्य साधना करके उज्जवल सफेद हंस बनकर जाता है, अर्थात पवित्र होकर सतलोक में जाता है। उसके लिए बताया है कि सोहम आदि आदि जो भक्ति के संपूर्ण मंत्र हैं, उनको तरतीवार प्राप्त करके तरतीवर बैराग है। तरतीवर का मतलब होता है तरतीवार,
कर्म अनुसार, जैसे परमात्मा 3 क्रम में हमारे को नाम दीक्षा देते हैं, उसको कहते हैं तरतीवार। उसको तरतीवार प्राप्त करके, जैसे पहली बार दीक्षा में 7 मंत्र दिए जाते हैं, दूसरी बार में सतनाम की दीक्षा दी जाती है, फिर तीसरी बार में सारनाम देकर दीक्षा क्रम पूरा किया जाता है। इसको तरतीवार वैराग धारण करना कहते हैं। मोक्ष के लिए वैराग्य कर ले, संसार के अस्थायी सुख तथा संपत्ति संतान से मोह कम करके वास्तविकता को ध्यान में रखकर साधना करने को संत जी ने कहा है, जिससे काल के जाल से मुक्त हुआ जा सकता है। इसे काल को जीतना कहा गया। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84।